नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अञ्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिपदा फलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य श्री अमृतचंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा करते हुए श्लोक नंबर 36 की चर्चा हम कर रहे हैं। भाव चल रहा है सम्यक ज्ञान की आराधना। उस सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक ज्ञान की आराधना होती है और सम्यक ज्ञान की आराधना के 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों में 8वें नंबर के अंग अनिन्नवाचार की हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 75 से 75 नंबर के पेज से। गाथा पाठ पढ़ते हैं। 36 नंबर का श्लोक या गाथा। एक्सक्यूज मी। ग्रंथा मुझे ना कल का जो आपने सिखाया था ना उसमें से एक ये पूछना है। आपने बोला था ना धारणा ज्ञान में लेने का, तो धारणा ज्ञान में कैसे ले सकते हैं? मतलब विकल्प से विचार विकल्प से पकड़ के, मतलब किस तरह से? आप एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बतलाता हूँ। पहले श्लोक पढ़ते हैं एक बार, है ना। ओके। ग्रंथार्थो भयपूर्णम् काले विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवं ज्ञानमाराध्यम्। अर्थात उस ज्ञान की आराधना 8 प्रकार से की जाती है, अथवा उस ज्ञान की आराधना के 8 अंग होते हैं, जिसमें व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिर्नवाचार 8 भाव होते हैं। अब आपका प्रश्न यह है कि भैया उपधानाचार में वह जो धारणा में जाता है ज्ञान, तो वह किस प्रकार से जा सकता है। ठीक। तो धारणा में ज्ञान कई प्रकार से जाता है। देखो, सबसे पहला जो प्रकार है धारणा में जाने का और जो मूल भाव है वो है रुचि। जब हम किसी भाव को, जिनवाणी के जिस भी कथन को रुचि पूर्वक सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, आदर से सुनते हैं, और रुचि यानी कि लगाव से सुनते हैं, मेरे कल्याण की बात है बहुत, ये मैं समझूंगा तो मेरा कल्याण होगा, है ना, मेरे दुखों का नाश होगा और मुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। इस भावना से जब हम जिनवाणी को, जिन वचनों को सुनते हैं, तो वो आप ही हमारी स्मृति में चले जाते हैं, हमारी याद में आ जाते हैं, है ना। उसको कहते हैं धारणा। स्मृति में चले जाना या हमारी याद में बन जाना, याददाश्त में बैठ जाना। ये वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ना। दूसरा तरीका क्या होता है? बहुत बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, सुनने से, पूछने से, पढ़ने से, पूछने से, बार बार उसका चिंतन करने से, उसके बारे में ऊहापोह करने से क्या होता है? वो धारणा में चला जाता है। जैसे हम बचपन में टेबल याद करते थे तो कैसे याद करते थे? उनको रटते थे। 2 into 2 = 4, 2 into 4 3 = 6, ऐसे उनको रटते थे। तो रटने से क्या होता था? बहुत बार बार रटने से वो हमारी जुबान पे चढ़ जाते थे। और फिर जहां उनका यूज होना होता था, जैसे मैथमेटिक्स के जिन सम्स में जरूरत पड़ती थी मल्टीप्लीकेशन वगैरह की, तो वहां उनको रिकॉल करते थे। तो वो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वो हमारी धारणा में चले गए।
अब अचानक से कोई हमसे पूछे तो हम एकदम से आंसर दे देते हैं। तो कैसे दे देते हैं? क्योंकि हमने उनको इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है कि वो हमारी स्मृति यानी कि धारणा में जाकर बैठ गए। तो तो धारणा हम में ले जाने हमारे का दूसरा भाव में तरीका। जाके बैठ के ऐसे बोल सकते हैं, हमारे भाव में वो नहीं नहीं, भावों में, भावों में नहीं। अभी धारणा में, भाव और धारणाओं में अंतर है। यहाँ धारणा का कहने का तात्पर्य स्मृति से है, बुद्धि से है। भाव में तो वह भाव आपकी रुचि से ही आ सकता है, ये समझ लो आप। ठीक है ना? भाव का कहने का तात्पर्य क्या है? परिणाम। आपके परिणाम उस मय हो जाना, जिन वचनों के जैसे हो जाना। जैसे किसी जीव को दुखी देखकर आपो आप ही हमारे परिणामों में दया उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही संसार के स्वरूप को देखकर चित्त में आपो आप ही वस्तु स्वरूप का चिंतन होना, भोग आदि की रुचि ना होना, आत्मा आदि की रुचि होना, पांच इंद्रिय के विषय आदि के भावों की बहुत अधिक प्रधानता ना होना चित्त में, और एक आत्म भाव के अंतर में रुचि और लगन होना। तो वो है आपका वास्तविक परिणाम या भाव, यानी वह उपयोग को बार बार बाहर से हटाकर अंतर में लगाने से आता है। लेकिन वो उपयोग ऐसा क्यों हो? मेरे को आत्मा की रुचि क्यों हो? मुझे मोक्ष की रुचि या सम्यक दर्शन की रुचि क्यों हो? ऐसा क्या है उस सम्यक दर्शन में? ऐसा क्या है उस धर्म में, उस आत्मा में, कि मैं उसको जानूं, पहचानूं, उसका आनंद करूं, उसमें रहूं, जमूं? क्या है उसके पीछे का रीजन, क्या है? तो कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, तुझे संसार में दुख दिखाई देता है या नहीं देता? ये बता, तूने अपने जीवन में अभी तक सुख पाया या नहीं पाया? नहीं, अगर वो हाँ, नहीं संयोग पाया। से माना हुआ सुख माना, संयोग हाँ। से अब माना हुआ है। हाँ, लेकिन ये सुख मैंने संयोग से माना हुआ है, ये मुझे फील हो रहा है, या मैं सुना सुनाया कह रहा हूँ? देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आज से, अभी से, जितने भी विद्वान है, जितने भी पंडित है, सब एक मत होकर ये कहना शुरू कर दे कि शक्कर में मिठास नहीं है, बस आपको भासित होती है। शक्कर में मिठास नहीं है, बस आपको भासित होती है। तो कुछ समय बाद आप भी ये बात कहना सीख जाएंगे कि शक्कर में मिठास नहीं है, बस भासित होती है। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि जब भी तुम्हें दूध को मीठा करना होगा, तो तुम्हें क्या याद आएगा? शक्कर क्या याद तुम्हें आएगी। ऐसा लगा? हाँ, क्यों याद आएगी? वो तो भासित होती है, उसमें तो मिठास नहीं है। लेकिन तब भी याद तो शक्कर ही आती है ना। ऐसे ही संयोगों में सुख नहीं है, ऐसा हमने कहना तो सीख लिया। लेकिन जब भी सुख की बात आती है तो हमें याद क्या आता है? संयोग ही आते हैं, आत्मा आता ही नहीं। कभी हमें लगता ही नहीं। हम जब भी दुखी होते हैं तो आपसे पूछो, आप दुखी हो? कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हो बताओ? बोलो, एक कारण बताओ दुख का। तो जितने भी कारण बताओगे आप, सारे संयोग जनित बताओगे। तो आप दुखी हो ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप सुखी होने के लिए संयोग बदलना चाह रहे हो अभी भी। क्योंकि यदि ये नक्की हो गया होता कि संयोग दुख के कारण, ये सुख के कारण नहीं, आत्मा ही सुख का कारण है, तो आत्मा के कारण तो दुख आज भी नहीं है, अभी भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। यदि आत्मा से प्रीति हो, आत्मा से एकत्व हो, आत्मा में अहम भाव हो, तो दुख का कारण बताओ क्या है फिर? वो तो वर्तमान में भी नहीं है। सुख का सागर तो आत्मा इसी समय अभी की अभी है या नहीं है? तो भी हम दुखी है ना, तो क्यों है दुखी बताओ? और लक्ष्य वहां पे नहीं है, संयोगों पे। हाँ, कि भैया वो ऐसा है, एक ऐसा उदय चल रहा है, मेरा ऐसा संयोग है, आदि आदि। तो अब सुखी होने के लिए क्या करना चाहते हो तुम? आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। नहीं, संयोग बदलना चाहते हो। ये तो कह रहे हैं हम कि हम आत्मानुभव करना चाहते हैं, संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि जो सुख का कारण अगर तूने आत्मा को माना होता, ये नक्की करना कि सुख का कारण आत्मा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई जुदी वस्तु थोड़ी है। ये अगर मुझे अंदर में बात समझ में आ गई कि मैं ही मेरे सुख का कारण हूं, तो बस हो गया सम्यक दर्शन। और क्या है सम्यक दर्शन? जब मुझे निर्णय ही हो गया कि मेरे सुख का कारण मैं हूं, तो इससे अलग सम्यक दर्शन थोड़ी है कोई चीज। इससे अलग तो कोई चीज नहीं है। बात तो यह है कि ये नक्की ही नहीं किया। अभी भी यही लगता है कि संयोग बदलेगा तो सुखी हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि हम सब कहने लगे कि शक्कर मीठी नहीं है, बस भासित होती है। तो कुछ समय बाद हम भी कहने लगेंगे शक्कर मीठी नहीं होती, भासित होती है। पर मिठास के नाम पे याद शक्कर ही आने वाली है। या तो आप उसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर दो हमें, कि कोई ऐसी वस्तु बताओ जो सचमुच मीठी हो, भासित भी मीठी हो और हो भी मीठी। या तो वो हमें दर्शाओ। ऐसे ही वो सुख का सागर आत्मा लगे, अनुभव में आए, सुख की अनुभूति हो, तो बात समझ में भी आए कि विषयों में सुख नहीं है।
तो वो लगता नहीं है। तो प्राप्त कैसे हो, वो समझ में कैसे है, वो धारणा में कैसे जाए? तो दो तरीके हैं। या तो आप उसके रुचिपूर्वक स्वरूप को समझो। तरीका तो मेन यही है कि आप उसके स्वरूप को समझो, है ना। तो जब तक स्वरूप समझ में नहीं आ रहा तब तक स्वरूप समझने का प्रयास करो। समझे? पंडित डोडामल जी क्या कहते हैं? तेरा उपाय तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। करता रहे। कब तक करना है तत्व निर्णय? जब तक उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक लगा रहे। ठीक है ना। अच्छा, और धारणा का मतलब ये नहीं कि वो हमारी बुद्धि में या हमारी याददाश्त में बैठ जाए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अब धारणा का मतलब क्या है? कि बार बार जिन वचनों की याद आना, बार बार जिन वचनों के भावों का, तथ्यों का अंतर में ख्याल आना, उसी का नाम है धारणा, बस। और किसी चीज का नाम धारणा नहीं है। जैसे इस जगत में कोई भी कार्य साधने हो तो हमें रुपया ध्यान आता है। आता है या नहीं आता है? आता है ना। ऐसे ही सुखी होने के लिए क्या याद आता है? तत्व चिंतन आदि में, संसार से भेद विज्ञान आदि में किसकी याद आती है? क्या अंतर में भाव उत्पन्न होता है? क्या लगता है तुम्हें? बोलो। तुम सुखी हो या दुखी हो? और माने हुए सुख है। वास्तविक तो दुखी है, लेकिन हम लोग ने मान रखा हम्म, है संयोगों में सुख। तो क्या है? समझ में आ रही? अब जितने भी आप आंसर दे रहे हो ना, आप आंसर गलत नहीं दे रहे हो, घबराओ नहीं। लेकिन ये सब रटे हुए आंसर है। समझ लो आप ये सब। अब भैया आप ये भी तो आप कह रहे थे रटना पड़ेगा, कि हाँ रटने से भी धारणा में आता है। लेकिन सिर्फ रटना नहीं, अब जो रट लिया है उसका चिंतन तो करो। जो मैं कह रहा हूँ, मैंने जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं विचार रहा हूँ, उसमें कितनी समानता है? उसमें कुछ समानता है या नहीं? क्रोध करता हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं क्रोध नहीं कर रहा, मैं कोई क्रोध नहीं कर रहा। तो मैं क्रोध दिख रहा है। अब वो तो देखने वाला जानता ही है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। होता है या नहीं होता? क्रोध में व्यक्ति क्या कहता है? मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये क्रोध थोड़ी है। तो किसे कहते हैं क्रोध? बोलो। चित्त का विचलित हो जाना ही तो क्रोध है। और क्या है क्रोध? ऐसे ही कि मैं मानता हूँ, मानता नहीं हूँ, मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ कि विषयों में सुख है। मानना क्या है? वो तो मुझे है भैया, विषयों में ही सुख है। एक विषय ना मिले तो कितनी अंतर में अतृप्ति हो जाती है, कितनी अंतरंग में वेदना होने लगती है, कितना दुख होने लगता है। सोचो। ये तो देखो, एसी खराब हो जाए सभा में तो पंडित जी भी प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं है। क्या? आई बात समझे नहीं? सच्ची घटना बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताता, सच्ची घटना। भिंड शिविर में मैं गया। भिंड शिविर की घटना है, वहाँ शिविर लगता है हर साल। अभी इन दिनों लगा हुआ है। तो जेठ की गर्मी, गर्मी तो जबरदस्त पड़ती है वहां, तो तपन है एकदम। गाँव है और गर्मी भी बहुत जबरदस्त है। तो छत का कमरा गुरु जी के साथ मिला। गुरु जी के साथ इस समय प्रकाश जी गुरु जी हमारे, उनके साथ में और छत का कमरा। तो वो तो तपे, जबरदस्त तपे एकदम, खोपड़ी भी गर्म और शरीर भी गर्म। अब है तो है, अब क्या करे। तो शिविर में एक विद्वान को बुलाया। अब देखो, मैं विद्वानों की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे अंतरंग में किस प्रकार से वो बात बैठी हुई है। ब्रह्मचारी जी थे वो भी, मोक्ष ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे फेमस विद्वान, उनको बुलाया। प्रवचनकार हैं, बढ़िया प्रवचनकार। तो उन्होंने एक दिन कक्षा ली। मैं भी उनकी समय सारजी की कक्षा में बैठा, सुना। बढ़िया प्रवचन एकदम, बिल्कुल झूम जाए आत्मा के भाव से। तो शाम को वो कहने लगी कि मैं कल प्रवचन नहीं कर पाऊंगा और मुझे वापस जाना है। मैंने पूछा क्यों? क्यों वापस क्यों जाना है? क्या हुआ? इतना बढ़िया प्रवचन चल रहा है, इतनी भीड़ है और इतने लोग आपको इतने अच्छे से सुन रहे हैं, क्यों जाना है? बोले भैया मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मैं इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो आप मेरे कमरे में एसी लगवाओ। हम्म। क्या कहा? या तो आप मेरे कमरे में एसी लगवाओ। ठीक है, हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम? कि भैया वो चारित्र अलग है, ज्ञान अलग है, समय दृष्टि को भी वेदना होती है, आदि आदि, ये सब कह देंगे। लेकिन आप समझो, ताही सुनो भवि मंथिर आन, ताही सुनो भवि मन थिर। थिर माने? थिर माने स्थिर। स्थिर। थिर, समझे? ताही सुनो भवि मन। मन का स्थिर होना माने क्या? ये जो मन लक्ष्य इंद्रियों में पूर्वक भटक रहा है सुनना। ना, विषयों में भटक रहा है, ये जो मन लक्ष्य भोगों की पूर्वक ओर सुनना झपट्टे भी मार बोल रहा है। सकते। लक्ष्य हाँ, लक्ष्य पूर्वक पूर्वक भैया सुनना। सुनना। बीच में कोई बहुत बोल रहा है, उसको बोलो प्लीज शांत रहे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिज्ञासा है, कोई बात नहीं, जिनकी जिज्ञासा है पूछने दो। सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं?
ताही सुनो भवी मन थिर। अब मन की स्थिरता का मतलब क्या होता है? अब जैसे आपने कहा ना लक्ष्य पूर्वक सुनना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परंतु किसका लक्ष्य होना? तो आत्मा का लक्ष्य होना। तो जब आत्मा का लक्ष्य होगा तो इंद्रियों का लक्ष्य छूटेगा या नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। तो इंद्रिय का लक्ष्य छूटना यानी कि इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छूटना। किसी का थोड़ा छूटता है, किसी का ज्यादा छूटता है। ठीक। आप ये तो कहते हो कि सम्यक दृष्टि भी विषयों की प्रवृत्ति करता है, लेकिन आप ये बताओ कि सम्यक सन्मुख की स्थिति क्या होती है, ये बतलाओ आप। क्या सम्यक सन्मुख की भी विषयों में प्रवृत्ति होती है? क्या उसको भोगों की रुचि होती है? मालूम आपको? आप सम्यक दर्शन के पश्चात की चर्चा तो बहुत करते हो। सम्यक सन्मुख की चर्चा करके बतलाओ आप, और उसका प्रमाण दो आप। क्या स्थिति होती है उसकी? क्या उसका मन होता है? क्या उसका योग होता है? कैसे उसके मन वचन काय होते हैं? कैसे उसके परिणाम होते हैं? कैसा उसका उपयोग होता है? कैसी उसकी धारणा होती है? क्या कहते दौलत राम जी? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या अपना कल्याण चाहते हो कि हाँ, तो मन को स्थिर कर कराओ। स्थिर कर कराओ मतलब, भैया वो बच्चे घर पे रो रहे होंगे, वो अभी तो पैसा कमाना है। अरे सुबह की रोटी खा ली, शाम का क्या होगा, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अरे मन थिर आन, मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूं कही मुनि यथा। हाँ? तास भ्रमण की, अनादि की, ये तो अनादि की कथा है। ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों की कथा कथा तो अनादि की है। सबकी सुनी अनुभूत परिचित, क्या सर्दी गर्मी भूख प्यास काम भोग बंधन की कथा। क्या क्या समझे, नहीं समझे? है? पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, सुलभ नहीं है। और वास्तविक में सुलभ नहीं है। अभी भोगों की रुचि नहीं छूटती। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? अब मैं ऐसा कह के ना उनका अपमान कर रहा हूँ, ना उनके उदयिक भावों का खिलवाड़, मतलब वो कह रहा हूँ। सब जीवों के नाना प्रकार के उदयिक भाव है। पर आप समझो, आपको समझना पड़ेगी ये बात, मन की स्थिरता किसको कहते हैं। अब वो, अभी मैंने कहा ना, अब हम कह रहे हैं कि भैया विषयों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। और विषयों में सुख नहीं है ये कहने के लिए भी हमें विषय सुख चाहिए। क्या विषय सुख चाहिए? कि बढ़िया मुलायमदार गद्दा होना चाहिए, बढ़िया अनुकूल वातावरण होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है? और शिविर में बढ़िया चार प्रकार के पकवान बनते हो तो जाए, वरना जाने का क्या फायदा? अब देखो, ये दो तरफा खेल है। क्या दो तरफा खेल है? अतिथि का सम्मान करना, चार की जगह आठ प्रकार के पकवान बनाना, ये बुलाने वाले का कर्तव्य है। और आठ की जगह आधे पकवानों की प्राप्ति नहीं होने पर भी, अनुकूल सामग्री प्राप्ति नहीं होने पर भी धर्म वचन सुनने जाना, ये उस मुमुक्षु मोक्षार्थी का कर्तव्य है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? दो कर्तव्य समझ में आए? एक, जिसने बुलाया है वो अनुकूल से अनुकूल आपको प्रदान करे, अनुकूलता प्रदान करे, ये उसका कर्तव्य है। और कदाचित अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई तो भाग के खड़े मत होना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों? नरक से भाग के कहाँ जाओगे बताओ? तेज से भागकर कहाँ जाओगे बोलो? एक इंद्रिय से भागकर कहाँ जाओगे? जगत की कौन सी प्रतिकूलता से भाग कर जाओगे? फिर क्या हुआ तुम्हारे उस बात का कि तुम कहते हो कि संयोगिक भाव उदय प्रमाण है? बोलो, क्या है फिर उसका मतलब क्या है? मैं पहली बार, मैंने सुना है कि सब पहली बार जब मैं घर से निकला, मैंने 16 साल की मेरी उम्र थी, तो मेरे मम्मी को बिल्कुल कंफर्म था कि 2 दिन में भाग कर आ जाएगा वापस। मैंने कहा कि मुझे छुट्टियां हैं, मेरी 10th क्लास की छुट्टियां हैं, और मुझे 2 महीने पंडित जी के पास रहना है, मैं वहां पे पढ़ाई करूंगा। तो मेरी मम्मी 100% कंफर्म, ये 2 दिन में भाग कर आ जाएगा। क्यों 2 दिन में भाग कर आ जाएगा? भाई रोज बर्तन उठा के भागना है। समझे, नहीं समझे? खाना बदोश ऐसी जिंदगी है वो तो। एक दिन स्थायी जीवन ही नहीं है कहीं का भी कि आप वहां पे रह गए एकदम बढ़िया सब अनुकूल सामग्री है। और पहले दिन ही दिल्ली से कुछ दूरी पे एक जगह है बहादुरगढ़, वहां हमें पहली बार गए गुरुजी। तो 2x2 का एक कमरा मिला, उसमें लाइट नहीं, पंखा नहीं, और एक बहुत बड़ा हॉल, और हॉल के भी 1 किलोमीटर दूर जाके नहाने की व्यवस्था ऊपर में। तो पहले दिन ही मैंने कहा मैं तो गुरुजी घर जा रहा हूँ वापस। अपने बस की नहीं है यहाँ ठहरना ऐसी स्थितियों में। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर एक बात बोली मुझसे, उन्होंने कहा देखो बेटा, घर जाओ, अच्छे से जाओ, अच्छे से जाना, लेकिन सुनो,
कि जिस घर में जन्मे हो वहां रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? मैंने कहा वो तो रहना ही पड़ेगा, जहाँ जन्मे हैं, वहां से भाग के कहाँ जाएंगे? ये तो उसमें उसमें कहने वाली क्या बात है? ये ठीक है, बस खत्म हो गई बात। और मैं बैग पैक करता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात क्यों कही गुरुजी ने कि जिस घर में जन्मोगे वहां रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। और मेरा पैक हो गया बैग, बिल्कुल चलने के लिए मैं तैयार हो गया जाने के लिए। फिर मुझे समझ में आया, ओहो, अगर मान के चलो इसी इसी धर्मशाला के माली के बच्चे के रूप में मेरा यहाँ जन्म हुआ होता, फिर क्या करता मैं? फिर कहाँ भाग के जाता? फिर वही बर्मे से पानी भरता, वही नहाता नहीं नहाता? ये 2 बाय 2 के कमरे में रहता या नहीं रहता? बोलो कहाँ जाता? कहाँ जाता? है कोई जगह? कोई जगह नहीं है। वो बात, उस बात ने मेरा जीवन ही बदल दिया पूरा का पूरा। पूरे संसार में कहीं रह लूंगा मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। एकदम मस्त, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं। क्यों? जहां जन्मोगे वहां से भागकर जाओगे कहाँ? ये तो बताओ। अब तुम्हें जिनवाणी की शरण मिली, गणधर की गद्दी मिली, प्रवचन करने का मौका मिला, लाखों लोग तुम्हारे मुख से जिन वचन सुनने आए हैं, हमेशा सुनने आए हैं। तुम इसलिए प्रवचन नहीं कर सकते क्योंकि एसी नहीं है। बोलो, तुम जिन वचन इसलिए नहीं सुन सकते कि भैया पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में नहीं सुना जा सकता हमसे। गर्मी, तूने गर्मी भूल गया तो गर्मी किसे कहते हैं? हैं? क्या है वो छैडाला की लाइन? उष्ण पड़े, शीत पड़े, लोहे गल जाए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगी अभी, है ना? कि वो इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि सुमेरु ऐसे पर्वत भी, है ना, पिघल जाता है ना? अब गर्मी तो भूल ही गया, गर्मी किसे कहते हैं? गर्मी तो तुझे मालूम ही नहीं है, गर्मी कहना किसको है, सर्दी कहना किसको है, भूख कहते किसे, प्यास कहते किसे? वो त्रिंज जंगल में भूखे प्यासे सम्य दर्शन प्रकट कर लेते हैं। नरक के नार की सम्य दर्शन प्रकट कर लेते हैं। यहाँ 5 इंद्रिय की फिर भी इतनी अनुकूलता है, आप विचार नहीं कर सकते। 4 गतियों की अपेक्षा से एक स्वर्ग गति को छोड़ दो, स्वर्ग गति में भी मानसिक बहुत दुख है। बहुत दुख है स्वर्ग गति में। अगर तुम्हें ऊंचा स्वर्ग नहीं मिला ना, गलती से नीचे नीचे स्वर्ग में चले गए, तुम कल्पना नहीं कर सकते कितना दुख है वहां पर। वो सिर्फ 6 महीने वाला दुख नहीं है कि तुम्हें लगता हो कि वो बस वो अंत के 6 महीने में दुखी होते होंगे। यदि तुम स्वर्ग के देवताओं का पूरा वर्णन बारीकी से समझ के पढ़ोगे, समझोगे ना, आप कल्पना करो कि इंद्र आए और आपको कहते चलो घोड़ा बनो, आपको घोड़ा बनना पड़ेगा? स्वर्ग गति के देवों में, स्वर्ग में देवों में कोई तिरंज थोड़ी होते हैं। एरावत हाथी कौन होता है? कौन होता है एरावत हाथी? देव होता है, देव। एक देव होता है जिसको हाथी की पर्याय का रूप धारण करना पड़ता है। तो सिर्फ एरावत हाथी बस एक बार तीर्थंकर जन्मते होंगे, बस तभी एरावत हाथी बनाते होंगे बस, है? अरे अपने मनोरंजन के लिए भी एक देव अपने से छोटे देवों को, किसी को तिरंज बना देवे, किसी को अपना वाहन बना लेवे, किसी को कुछ बना लेवे, किसी को कुछ बना लेवे, और बनना पड़ता है, उसके अधीन रहना पड़ता है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। कहने को देव है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं पड़ती है। और बहुत दुखी है, कोई कम नहीं समझो। तो अभ्यंतर जाति के देवों का स्वरूप पढ़ो, कैसा स्वरूप है? कोतूहल कषाय, दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, ऐसा ऐसा स्वरूप होता है उनका। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो व्यंतर जाति के देवों को मजा आता है, नई नई प्रकार की मान्यताएं, जो दीव चमत्कार आदि देखकर जगत में, है ना, सर झुका लेने लगते, कुछ करने लगते, कुछ करने लगते। ऐसा देख देख कर उन्हें मजा आता है, एक दूसरे को परेशान करके मजा आता है। बहुत भयावन स्थिति है देवों की भी, कोई अच्छी स्थिति मत समझना। सम्यक दर्शन के बिना 4 गति में इस जीव को कहीं सुख नहीं है। चाहे सामग्री कितनी ही अनुकूल हो, चाहे सामग्री कितनी ही प्रतिकूल हो, प्रतिकूलताओं में भी जीव सुखी है यदि सम्यक दर्शन है, और अनुकूलताओं में भी जीव दुखी है यदि उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में? तो आप कह रहे हैं ना कि भैया रुचि कैसे जागृत हो? रुचि होती है बार बार चिंतन करने से, मनन करने से, स्वरूप समझने से, विचार करने से। कि मैं कह तो रहा हूँ कि इंद्रियों में और विषयों में सुख नहीं है, पर मुझे भाषित भी होता है ये बात, या नहीं भाषित हो रही, बस कह रहा हूँ, बस बोल ही रहा हूँ। भोगों की रुचि छूटे तो आत्मा की रुचि होवे, इंद्रियों की रुचि छूटे तो आत्मा की रुचि बढ़े। मुझे भोगों की रुचि भी ना छूटे और मुझे सम्यक दर्शन भी हो जाए। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी भोग होते हैं, है ना?
यही है ना, सम्यक दृष्टि भी तो भोग भोगते हैं, तो मुझे भोग भी ना छोड़ने पड़े, उनकी रुचि भी ना छोड़नी पड़े, और मुझे सम्यक दर्शन भी हो जाए। क्यों, हो जाए या नहीं हो जाए? तो तुम्हें सम्यक दर्शन के स्वरूप की भी खबर नहीं है, वास्तविक खबर नहीं है। ठीक है ना? ऐसा। आई बस में धारणा में कैसे जाता है, रुचि से जाता है। हाँ, बार हाँ बार समझ में पढ़ने आया। से ही जाता है। और मैं हाँ, बार आंसर बार से होता मैं बीच में इसलिए बोल रही थी, मेरा क्वेश्चन था ना, तो मतलब मुझे ये जानने की बहुत ये थी, इसलिए बोल है। रही हाँ, थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, वो जिन्होंने टोका वो भी साधर्मी, वो भी चाहते हैं कि सब सुन ले, इसलिए है ना। ऐसा नहीं, वो कोई बात नहीं। चलो, अनिन्नवाचार, पेज नंबर 75। अनिन्नवाचार का मतलब क्या है? निन्नव का मतलब होता है छुपाना। निन्नव का मतलब होता है छुपाना। जब आप ज्ञान के दोष प्रदोष आदि पढ़ेंगे, तो वहां पे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी क्रम के कारणों में एक निन्नव कर्म है। उसका अर्थ क्या होता है कि मोक्ष मार्ग की बात को छुपा लेना, धर्म की बात को छुपा लेना, अथवा गुरु आदि के भाव को छुपा लेना। ये ज्ञान, ज्ञान को छुपाना, ज्ञान के देने वाले को छुपाना, ये क्या कहलाता है? ये निन्नव कहलाता है। और जिसके अंदर इस प्रकार का निन्नव भाव नहीं होता, वह ज्ञान का आराधक होता है, अर्थात अनिन्नवाचार उसके होता है। अर्थात जो मोक्ष का मार्ग जानते हुए जिसको ये भाव रहता है कि जगत के सब जीवों को इस मार्ग की प्राप्ति हो। सम्य दर्शन प्रकट हुआ है तो जगत के सभी जीवों को सम्य दर्शन प्रकट हो, ये रत्नत्रय का मार्ग सभी जीवों को प्रकट हो। समझ में बात? और जिनसे उस रत्नत्रय के मार्ग की प्राप्ति हुई है, जिनसे, ऐसे उन गुरुओं के नाम को नहीं छुपाना, ये सम्यक ज्ञान की आराधना में अनिन्नवाचार नाम का ज्ञान आराधना भाव कहलाता है। भाव पढ़ते, तथा कैसा है ये ज्ञान? अनिन्नवम, अर्थात जिस शास्त्र अथवा गुरु से अपने को ज्ञान हुआ हो। अब तुमने एक शास्त्र में आमुख वचन पढ़ा, तब हमें आके या किसी को उसका उत्तर दे दिया, तुम्हें कैसे पता कि वो बस मुझे लगता है, मुझे अंतर से वो ज्ञान हो गया? कैसे हो गया? मुझे अंदर से हो गया वो ज्ञान। अंदर से हो गया भैया, बहुत श्रुत ज्ञानी हो, बढ़िया केवली हो, है, अंदर से हो गया ज्ञान। होता भी है, होता भी है, ऐसा नहीं। लेकिन अंदर से ज्ञान प्रकट होने पर भी ये ज्ञानी का लक्षण है कि वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये मुझे अंतरंग से प्रकट हुआ है। वो क्या कहते हैं? ज्ञानी सदैव गुरुओं के उपकार को ही प्रमुख आगे रखते हैं। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की रचनाकार आचार्य कुंद कुंद तो कहते हैं केवली बढ़िदम। श्रुत केवली, केवली श्रुत केवली ओ के द्वारा और परंपरा गुरुओं के द्वारा वो भाव जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उनके टीकाकार आदि भी कहते हैं कि इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी जब हिंदी रूपांतरण करते हैं तो क्या कहते हैं कि समय सार जैसे ग्रंथ का मैं भाव प्रस्तुत कर सकूं, ऐसी मुझ में योग्यता नहीं है। वो तो पंडित टोडर, वो तो आचार्य जयसिंह आचार्य की जो टीका है ना, उसको पढ़ के मैं इसके भाव को लिख पा रहा हूँ। आई बात समझ में? नहीं समझ में? बनारसी दास जी क्या कहते हैं कि पांडे राजमल जी की टीका सामने रखी है तो हम ये लिख पा रहे हैं, यदि पांडे राजमल जी की टीका सामने नहीं होती तो हम ये समय सार नाटक भी नहीं कह पाते। हम्म, समझ में आते हैं? प्रवचन सार परमागम के रचयिता भैया भगवती दास, शायद भगवती दास जी ने जो लिखा, जैसे नाटक समय सार लिखा ना, ऐसे प्रवचन परमागम सार लिखा है, प्रवचन सार परमागम। वो क्या कहते हैं कि आचार्यों की टीका समक्ष रखी है तो उसका आधार बनाकर हम ये वचनिका कर पा रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान ही नहीं है। हम कौन है करने वाले, हम कौन है कहने वाले? ये क्या है, ये किसका लक्षण है? ये ज्ञानी का लक्षण है। ये तो हमने अपनी बुद्धि से बताया, हमारी खोज है, हमारा आत्मज्ञान कहता है। वो मेरे ध्यान में ये बात आई, वो मेरे ज्ञान में प्रकट हुई, वो तुम्हें शास्त्र में नहीं मिलेगी, आगम में नहीं मिलेगी, ये तो मैं बता रहा हूँ। हमारा कोई गुरु नहीं है, हम तो स्वयं के ही गुरु हैं। क्या? ऐसे बहुत मिलेंगे तुम्हें जगत में, क्या कहेंगे? ये बात तो सच्ची, आत्मा स्वयंभू है, आपो दीपो भवा, ये सच्चा है, सच्ची बात है। तो भी जो सच्चे समय ज्ञानी होते हैं वो ऐसा नहीं कहते हमारा तो कोई गुरु नहीं है, हमने तो अपनी मेहनत से ही सीखा है, अपनी मेहनत से जाना है, हमने तो स्वयं पढ़ाई करके ही सीखा है। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो ये शास्त्र भी गुरु हैं,
वो ज्ञानियों का वचन, वो ज्ञानियों का उपदेश है जिसको सुनकर तुमने इन शास्त्रों के मर्म को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वे सब गुरु ही तो है। ये गुरु ही तो है। यदि तुम्हें तुम्हें साक्षात गुरुदेव नहीं मिले, परंतु तुमने गुरुदेव के कैसेट सुने, सीडी सुने, प्रवचन सुने, और फिर तुम्हें वो भाव समझ में आया, तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? कौन हुआ? बोलो भैया, एकलव्य का गुरु कौन था? कौन था एकलव्य का गुरु? किससे सीखा था द्रोणाचार्य एकलव्य ने? द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ने तो उसको कुछ भी नहीं सिखाया। द्रोणाचार्य ने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया, और उससे गुरु दक्षिणा और ले ली है। तो भी उसको क्या कहता है ना, लोक में है ना, नहीं सिखाने पर भी जिसके भाव से वो सब सीखा है, वो गुरु है। लेकिन अंतर में क्या भाव आ जाता है कि हमें किसने सिखाया? हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने तो अपनी मेहनत से सीखा है, हमने तो स्वयं पढ़ा है, हमने तो इसका अर्थ खुद निकाला है, ये तो हम जानते हैं, ये तुम्हें आगम में नहीं मिलेगा, ये तो हमारी बात है। अरे भाई, केवली से अलग, आगम से अलग तेरी कौन सी बात हो सकती है? कोई बात हो सकती है क्या? कि वहां तो जो साक्षात हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में झूलते हो, उनके चक्षु आगम है, उनके चक्षु आगम है। और यहाँ सम्यक दर्शन की भी खबर नहीं। वो क्या कहता है कि ये मैंने अपनी बुद्धि से बताया है, ये मेरा ज्ञान कहता है, ये मेरे अपने अनुभव से जाना है, मेरा अनुभव तो ऐसा कहता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? अनुभव अनिन्नवाचार, निन्नवाचार अर्थात जिन वचन नहीं छुपाना, जिनवाणी से कोई तथ्य जाना हो, सिद्धांत सीखा हो, तो जिनवाणी का नाम नहीं छुपाना, और जिन गुरु के माध्यम से उन जिन वचनों को समझा हो, उन जिन गुरुओं का नाम नहीं छुपाना, ये अनिन्नवाचार कहलाता है। गु- आदरणीय दादा थे ना हुक्मचंद भारल जी, आपने यदि उनके प्रवचन सुने हो, तो मैं आपको बताऊं उनके गुरु का नाम क्या था, बताओ। आदरणीय हुक्मचंद भारल जी के गुरु का नाम बताओ क्या था? अरे, कैसी बात कर रहे हो, नहीं मालूम? गजब कांची करे, हाँ बोलो स्वामी बोलो। हाँ कांची देखो, ये कह रहे स्वामी गुरुदेव का नाम है। और किसी को कुछ कह नहीं रहे? हाँ ठीक, गलत थोड़ी का, बिल्कुल ठीक का है, बिल्कुल ठीक का है। लेकिन आप दादा से सुनो, दादा के प्रवचनों को सुनो, तो आपको जिनवाणी मालूम भी चले। कह सकते हैं। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, सुनो अब ध्यान से। अब मैं कह दिया, उत्तर कह दिया, बस अब म्यूट कर दो। एक ही मौका है, एक ही चांस मिलता है, बस एक बार कहा करो जो कहना है। एक ही चांस मिला है तुम्हें, ये भव कर लो अपना काम, फिर नहीं मिलेगा। क्लास में तो फिर अनम्यूट कर सकते हो, भव में नहीं मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मक्खन लाल जी मेरे गुरु हैं। क्या कहते हैं? मक्खन लाल, है ना? क्यों कहते हैं उनको ऐसा? अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। वो कहते हैं कि जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, जो मुझे आगम का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैंने संस्कृत आदि साहित्य को सीखा, वो सीखा मेरे गुरु मक्खन लाल जी से। और इस अध्यात्म में, इस आगम में जो अध्यात्म था, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ऐसा स्पष्ट अपनी सभाओं में एक नहीं हजारों लाखों बार कहा है उन्होंने, साफ। और वो जब भी आदरणीय मक्खन लाल जी को याद करते हैं ना दादा, तो पता है क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे। और गजब की बात, इसमें जो गजब की बात है, मक्खन लाल जी गुरुदेव श्री के एंटी, पूरे विरोधी, पूरे विरोधी। जो मक्खन लाल जी थे ना, वो गुरुदेव श्री के क्या थे? फुल विरोधी। पूरे विरोध में अगर किसी का नाम सबसे आगे है, तो मक्खन लाल जी का नाम पहले आ जाए, है। और दादा गुरुदेव के 100% सपोर्टर। हम क्या करते हैं? हम तो जिससे ज्ञान सीखते हैं, यदि कोई हल्की फुल्की बात भी इधर उधर हो जाए, तो सबसे पहले उसी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। कर देते हैं, नहीं कर देते हैं? कभी स्वीकार ही नहीं करते कि वो हमारा गुरु है, स्वीकार ही नहीं कर पाते। विरोधी को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन एक सम्यक ज्ञानी का लक्षण है ये। दादा ने अपनी सभाओं में, ऐसा नहीं बंद कमरे में, भरी सभाओं में, रिकॉर्डेड प्रवचनों में, हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा सिखाया। और गुरुजी कौन? आदरणीय मक्खन लाल जी, ऐसा नाम लेते थे स्पष्ट। और क्या कहते थे? कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी है, ऐसा भी कहते थे। देखो, नाम नहीं छुपाना, इसे कहते हैं अनिन्नवाचार। कितनी निष्प्रयता चाहिए उस भाव के लिए। हमने जो कुछ सीखा है, दो जनों से सीखा है, एक मक्खन लाल जी से सीखा है, एक गुरुदेव श्री से सीखा है। सिंपल, खत्म बात। आई बात समझ में या नहीं समझ में?
कोई यहाँ वहां से सीख लिया, इधर उधर से सीखा है। हमारा अंदर का ज्ञान कहता है हमने अपने आधार से सीखा, अपनी योग्यता से सीखा है, और हमने मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, अपने को तपाया है तो सीखा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है ये? अनन्यवाचार कहलाता है। अब ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण है। महात्मा गांधी महात्मा हो गए तो क्या कहते हैं वो? मेरे गुरु का नाम है श्रीमद रायचंद। और श्रीमद रायचंद जी के सानिध्य में कितनी देर रहे वो मालूम? अगर गिनती करोगे तो मुश्किल से घंटों की गिनती निकल कर आएगी। कुछ घंटे श्रीमद रायचंद जी से महात्मा गांधी कुछ घंटे रहे संयोग में उनके, बस। और आजीवन वो उन्हें अपना गुरु मानते रहे। क्या कहते हैं कि जो मुझे दिशा प्राप्त हुई, जो मुझे मार्ग प्राप्त हुआ, जो मुझे भाव प्राप्त हुए, वो श्रीमद रायचंद जी से प्राप्त हुए, वे मेरे गुरु हैं। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या है अन्य नवाचार? किसे कहते हैं? कितनी निष्प्रयता होती है एक वास्तविक सज्जन, मृदु, मंद कषाई ज्ञानी के जीवन में। और जो सम्यक दृष्टि है तो उसका अन्य नवाचार कैसा होता होगा? आत्मख्याति जैसी टीकाओं को लिखने वाले आचार्य क्या कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं, सब गुरुओं का है, सब गुरुओं का है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? हम्म? वो पुष्पदंत और आचार्य भूत बली और पुष्पदंत छठ खंडागम की जो रचना करते हैं, है ना, उसमें धरसेनाचार्य को याद करते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि वो धरसेनाचार्य से हमें ये भाव प्राप्त हुआ है। ये कहानी कहाँ से आई कि छठ खंडागम की रचना कैसे हुई, कैसे हुई, वो सब वहां स्पष्ट लिखा है। उन्होंने उस भाव को उजागर किया है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमारे गुरु पुष्पदंत से हमको प्राप्त हुआ है। बात समझ में नहीं है? ऐसा नहीं कि अब लिख, सारी मेहनत किसने की लिखने की, और इतना इतना श्रम किया, इतने इतने श्लोक प्रमाण, हजारों लाखों श्लोक प्रमाण, वो पूरा ग्रंथ लिखा। अगर आप उसकी कहानी सुनोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो वक्त नहीं है बतलाने का, लेकिन वो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने श्रम और कितने मेहनत से उन आचार्यों ने उसको सहेजा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा ज्ञान है, ये हमारी बुद्धि है, ये हम लिख रहे हैं, हम इसके कर्ता हैं। ऐसा नहीं। जो जो स्वयं समर्थ आचार्य हैं, अंतर मुहूर्त में आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, शुद्धोपयोगी हैं, कालांतर में मोक्ष को जाने वाले हैं, वे तो अपना सारा ज्ञान का श्रेय गुरुओं को देते हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है, दो चार हरफ इधर उधर से सीख लिए हैं, ग्रंथों के भाव को भी भली प्रकार से नहीं पहचानते हैं, छोटे से दो चार लेख भी लिख देते हैं तो नीचे नाम कोई हटा दे ना गलती से, तो अंदर में ऐसा लगता है अरे भैया हमने लिखा था, हमने लिखा था, तुम्हारे नाम से छप गया क्या? समझ में बात? नहीं समझ में? नाम से छप गया नहीं छप गया ये तो खैर बाद का मैटर है, उसके पीछे क्यों लिखा जाता है, उसका पीछे का भाव क्या है। पर मूल बात यह है कि अंतरंग में ये जो भाव है ना, ये तो मेरा ज्ञान है, ये तो मैंने अपनी बुद्धि से निकाला है, ये तो मैंने अपनी बुद्धि से जाना है। मैं तो मेरा गुरु स्वयं हूँ, मुझे तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया, मेरा ज्ञान का कर्ता तो मैं स्वयं हूँ। ऐसा भाव ज्ञानियों के होता नहीं है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? स्वयंभू आत्मा को स्वयंभू तो जानते हैं, उसका निषेध नहीं है। ऐसा होने पर भी गुरुओं के उपकार को, गुरुओं के बहुमान को वे क्या नहीं करते? भूलते नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं करते, छुपाते नहीं है, है ना, उसको यहाँ वहां करते नहीं। अरे भैया आप तो बढ़िया पढ़ाते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, किससे सीखा? ना भी पूछे किससे सीखा, ना भी पूछे, तो पहले कहे कि नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरे गुरु का दिया हुआ। समझे? समझ में? क्या कहते हैं इसको? अनिर्नवाचार कहते हैं। कैसे? जिस शास्त्र अथवा गुरु से अपने को ज्ञान हुआ हो, थोड़ा भी ज्ञान हुआ हो, क्या समझे? थोड़ा भी ज्ञान हुआ हो, और उस थोड़े को बहुत तुमने अपनी मेहनत से किया, तो गुरु कौन है? कौन है वो? जिससे थोड़ा हुआ ना, वो वो गुरु है। माली वो जिसने बीजारोपण किया, बीज को मिट्टी में नहीं रोपे तो पौधा और वृक्ष नहीं बनता है। समझे? वृक्ष को बनाने में, वट वृक्ष होने में जो उपकार है वो उस माली का है जिसने उसमें बीजारोपण किया था मिट्टी के अंदर। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है? लेकिन मतलब बड़ी बलिहारी है। लोग कहते हैं मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है जगत में, मैंने अपनी मेहनत से सीखा है। अरे भैया मैं इतनी मेहनत करता था, कमाता भी था, पढ़ता भी था, आंखों में तेल डाल डाल के मैंने शास्त्र पढ़ा है। और मैंने खुद सीखा है। ऐसे गजब की बात है। क्या कहते हैं? उसे छिपाना नहीं चाहिए।
क्या नहीं चाहिए? उसे छिपाना नहीं चाहिए। देखो, कदाचित आप किसी गुरु से कोई शिक्षा आपने ग्रहण की, है ना, और गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आपको अन्य गुरु मिल गया, और अन्य गुरु के प्राप्त होने पर आपको समझ में आया कि जो मैंने जितनी शिक्षा ग्रहण की थी उसमें थोड़ी सही है, थोड़ी गलत है और सही है। ऐसा होता है ना। जैसे उदाहरण है डॉक्टर साहब का, अपने आदरणीय दादा का। मक्खन लाल जी पहले मिले और गुरुदेव बाद में मिले, तो भी वो पूरे जीवन अपने गुरु का नाम लेते थे, तो दोनों गुरु का कितने आदर से नाम लेते थे। ये हमारे प्रथम गुरु तो मक्खन लाल जी है, हमारे गुरु जी, और फिर वो अध्यात्म गुरु हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। पूरे जीवन प्रचार प्रसार किसका किया? गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का। पूरे जीवन, पूरे जीवन प्रचार उनका किया, झंडा उनका उठाया, झंडे तले उनका कार्य किया, और जब भी गुरु की बात आई तो दोनों गुरु, दोनों को स्वीकार किया। उधर मक्खन लाल जी को भी स्वीकार किया, वे मेरे गुरु हैं, और इनको भी स्वीकार किया। एक दिन भी विरोध नहीं किया कि मैं उनको गुरु फुरु नहीं मानता, ऐसे कोई गुरु अज्ञानता में बनाए गए गुरु गुरु नहीं होते, ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत सारे तर्क और पक्ष दे सकते थे वो, कि अज्ञान की दशा में बनाया गया कोई गुरु गुरु नहीं होता, ये आदि आदि ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक अक्षर का भी ज्ञान यदि प्राप्त हुआ तो उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। समझ में बात नहीं? समझे? अब यहाँ गुरु कहने का पीछे का तात्पर्य समझो। सबसे पहले तो गुरु कौन होते हैं? वो जो वस्त्राधिधारी होते हैं इनको गुरु नहीं कहते हैं, इनको तो हम उपचार से, लोक में शिक्षा गुरु की अपेक्षा से उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो सच्चे और वास्तविक गुरु होते हैं तो सर्वप्रथम तो परम गुरु होते हैं अरिहंत भगवान। जय जय नाथ परम गुरु हो। जो प्रथम गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, वो कौन होते हैं? तो भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं। तत्पश्चात उनकी उनका अनुसरण करने वाले जो आचार्य उपाध्याय और साधु परमिष्ठी गण होते हैं, तो वे भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। धर्म क्षेत्र में जो गुरु पद प्राप्त है वो एकमात्र निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं को ही प्राप्त है। अन्य वस्त्रधारी आदि भाव को, जीवों को गुरु नहीं कहते, कदापि नहीं कहते, एक जगह भी नहीं कहते। तथापि जो ज्ञानी जन होते हैं, मृदु जन होते हैं, मंद कषाय जीव होते हैं, और वे उपचार से, जिनसे लोक में शिक्षा प्राप्त होती है, उनको लौकिक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वस्त्र आदि धारण करने वाले, जैसे हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, अथवा हमारे गुरु जी स्वत प्रकाश जी, आदरणीय दादा, है ना, ये सब हमारे गुरु ही है, गुरुजन ही है। गुरुजन का क्या अर्थ होता है? एक गुरु कहते हैं जो हमसे बड़ा हो, उसको भी गुरु कहते हैं, है ना। माता पिता को भी गुरु कहते हैं, तो जो हमसे बड़ा हो तो उसको भी गुरु कहा जाता है। तो लोक में शिक्षा प्रदान प्राप्त हुई ना, शिक्षा प्राप्त होने की अपेक्षा से वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो देव शास्त्र गुरु वाले गुरु हैं। जो देव शास्त्र गुरु वाले जो गुरु होते हैं वे तो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही होते हैं, अन्य कोई होता नहीं। अन्य जीवों को गुरु हम मात्र उपचार से, व्यवहार से कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा। तो वहां क्या कहते हैं कि गुरु का नाम नहीं छुपाना। मूलतः तो परम गुरु हमारे अनंत भगवान है, फिर हमारे उनसे परंपराचार्यों से गणधर आदि आचार्य उपाध्याय साधु हैं, और फिर उन्हीं के आश्रयभूत जो ज्ञानी जन है, जिनके माध्यम से हमें जिन वचन आदि समझ में आते हैं, तो वे हमारे क्या हो गए? वे हमारे गुरु हो गए। तो गुरु उपचार से, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं, है ना। ये बात क्या समझा रहे थे हम? हाँ, पक्ष ये समझा रहे थे कि विरोधी भी हो और उससे कुछ सीखा हो, प्रथम उससे सीखा हो, तो निसंकोच भाव से स्वीकारना कि वे हमारे गुरु है। समझे? गुरु का नाम छुपाना नहीं। ये किसका लक्षण है? समय ज्ञानी का लक्षण है। क्योंकि उनसे आगम की शिक्षा प्राप्त की थी तो उसने आगमिक गुरु कहा, उनसे अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की थी तो उन्हें अध्यात्म गुरु कहा, जिनसे दीक्षा ग्रहण करते उन्हें दीक्षा गुरु कहते। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? पकड़ में आती बात? ऐसा। तो क्या कहते हैं? उसे छिपाना नहीं चाहिए। जिसमें ज्ञान व अपने गुरु का नाम छिपाया नहीं जाता तो वह आठवां अंग है। देखो, दो बातें नहीं छुपाई जाती, एक तो ज्ञान नहीं छुपाया जाता, एक अपने गुरु का नाम नहीं छुपाया जाता। ज्ञान नहीं छुपाया जाता मतलब कि यदि मैं इसको बता दूंगा तो ये मुझसे आगे हो जाएगा। तो ज्ञानावरण्य दर्शनावरण्य अंतराय के, ज्ञानावरण्य और दर्शनावरण्य कर्म के बंध के कारणों में आपने सीखा था, ज्ञान छुपाना नहीं। यानी कि थोड़ा भी ज्ञान अगर आपको प्राप्त है तो उसको यदि कोई सीखने के इच्छुक है
तो सहजता से सादर भाव से वह सिखा देना चाहिए, बतला देना चाहिए। क्यों बतला देना चाहिए? सुनो भाई, जगत में जीव ज्ञान से आगे बढ़ता ही नहीं है। जो जगत में, लोक में, वो तो पुण्य की वजह से आगे बढ़ता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। अब मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में ज्ञान उसे ही कहते हैं, सच्चा ज्ञान उसे ही कहते हैं, सम्य ज्ञान उसे ही कहते हैं कि मैं भी सुखी हूं और जीव, जगत के सभी जीव सुखी हो जाए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। अनंत भगवान अनंत सुख के धारी हैं और सबको अनंत सुखी होने का उपाय बतला रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं कि अरे यार ये सारे के सारे तीर्थंकर अनंत बन गए तो क्या होगा, हमारी पूजा कौन करेगा, है? मंदिर कौन बनवाएगा, है? हमारे नाम का जयकारा कौन लगाएगा, ये सारे भगवान बन गए तो? ऐसा विकल्प थोड़ी उनको। वे तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं कि सभी जीव भगवान हो जाए। हो जाए नहीं हो जाए? तो सम्यक ज्ञान का तो लक्षण है कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है वह जगत के सभी जीवों को प्राप्त हो। तो ऐसी भावना वाला जो सम्यक ज्ञानी है, वह ज्ञान छुपाता नहीं है, अर्थात मोक्ष मार्ग के भाव को किसी से छुपाता नहीं है, सहजता से बतलाता है, ज्ञान बतलाता है। और ज्ञान जहां से प्राप्त हुआ है वह भाव भी बतलाता है। किसी ग्रंथ से प्राप्त हुआ तो ग्रंथ सहजता से ग्रंथ का नाम बतलाता है। किसी व्यक्ति से प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति का नाम उजागर करता है कि मुझे अमुक व्यक्ति से वह प्राप्त हुआ है। ऐसी भावना नहीं कि ये भी उसके पास चला जाएगा। पकड़वा दी नहीं? पकड़ में बात। हमने अपने गुरु का नाम बताया, अरे ये सब हमारे शिष्य नहीं, हमारे गुरु के बन जाएंगे, ऐसा भी विकल्प हो जाता है लोगों को। क्या? कि यदि मैंने ये बतला दिया कि मैंने अमुक जगह से सीखा है तो ये सब मुझसे सीखना बंद कर देंगे और जिससे मैंने सीखा उसके पास सीखने चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो खाली हो जाऊंगा। ये क्या है? ये निन्नवाचार है भैया। ज्ञानी के अनिन्नवाचार होता है, अर्थात निन्नव भाव नहीं होता है। कषाय नहीं होती ना, तो परिणामों में सरलता होती है। तो कहते हैं जिसमें ज्ञान व अपने गुरु का नाम छिपाया नहीं जाता, तो वह आठवां अंग है। यह 8 अंग सम्यक ज्ञान के विनय के हैं। विनय के हैं अर्थात कषाय की मंदता के हैं, मृदुता के हैं, है ना, आत्मानुभूति के साथ प्रकट होने वाले हैं और विनय भाव धारण करने वाले हैं। इस प्रकार सम्य ज्ञान अंगीकार करना। इति श्रीमद अमृत चंद्र सूरि विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश है, उसमें सम्यक ज्ञान वर्णन नामक दूसरा अधिकार पूर्ण होता है। ठीक। अब सम्यक ज्ञान नामक पूर्ण अधिकार पूर्ण होने के पश्चात श्रावक धर्म व्याख्यान में सम्यक चारित्र अधिकार श्लोक नंबर 37 से शुरू होगा। अब श्लोक नंबर 37 में जो श्रावकाचार का भाव शुरू होने वाला है, चारित्र का, सम्यक चारित्र का स्वरूप, उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का एक नोट है ना, इसको पढ़ लेते हैं पेज नंबर 75 पर ही। सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए शास्त्रों का रहस्य स्वयं जानकर अन्य को उसे समझाना और भक्ति से उसका प्रचार करना। भक्ति से प्रचार करना मतलब आदर से, सम्मान से, विनय से उसका प्रचार करना। ठीक। भक्ति का अर्थ होता है जिसमें आदर हो, सम्मान हो और विनय हो। वह ज्ञान दान है। क्या है ये ज्ञान दान है। रत्नाकरण शावकाचार में क्या लिखा? जो 2 अक्षर का ज्ञान दे है, ताको केवल ज्ञान प्राप्त हुए है। क्या कहा? जो 2 अक्षर का ज्ञान दे है, ताको क्या प्राप्त हो? ताको केवल ज्ञान प्राप्त हुए है, ऐसा कहा है। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए। किसके द्वारा कहे गए? सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए, हमारे तुम्हारे छदमस्तों के द्वारा नहीं कहे गए। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ कह रहे हैं। ये मोक्ष का मार्ग कौन बतला रहा है? सर्वज्ञ बतला रहे हैं। केवली बड़िदम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। और एक जगह नहीं कहा, कितनी गाथाओं में बार बार केवली बड़िदम, केवली बड़िदम, केवली बड़िदम, कई बार, बार बार। क्यों? कि तुम ये मत समझो आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं। केवली भगवान ने बतलाया है। हमने तो वहां से जाना है, हमारे गुरुओं से जो जाना है, तो हमारे परंपरा गुरु आदियों ने कहां से जाना है? केवली के द्वारा बतलाया गया है। केवली बड़िदम। ठीक। प्रचार करना वह ज्ञान दान है। देखो सुनो, भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो क्यों नहीं खिरी? क्योंकि सभा में गणधर मौजूद नहीं थे। ठीक। तो गौतम का जो भी प्रसंग बना वो तो सारी कहानी आपको मालूम ही है। अब वो समोचरण में प्रवेश करने से पूर्व क्या हो गए? क्या हो गए? गणधर हो गए।
गणधर हो गए ना। अब प्रश्न ये है कि उन्हें वो मुनि की दीक्षा, गणधर की दीक्षा किसने दी? गुरु कौन है उनका? वो जो द्वादशांग का पाठी हो गए ना, द्वादशांग के पाठी हो गए ना, वो तमो शरण में प्रवेश करने से पूर्व ही गणधर हो गए, द्वादशांग के पाठी हो गए। गुरु बताओ उनका कौन है? बोलो। भगवान महावीर स्वामी। महावीर भगवान। स्वयं तो आई बात समझ में नहीं स्वयं तो समझी? पुरुषार्थ भगवान, नहीं कर सकते ना तो। यही तो बात है कि गणधर बने, द्वादशांग के पाठी बने, तमो शरण में गए, और गुरु किसको माना? कि ये भगवान महावीर स्वामी, ये मेरे गुरु हैं, ये गुरु हैं। अब बताओ, अब गुरु ने क्या किया? आप गणधर पहले हुए और समो शरण में प्रवेश बाद में किया। और गुरु कौन है? कि जिनका आश्रय लेकर ये भाव मुझे प्रकट हुआ है। वो सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होता है? बोलो, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है ना? है ना? कि हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। और वो आत्मा का आश्रय जो होता है वो किसके आश्रय से होता है? वो तत्वों के आश्रय से होता है या नहीं होता है? ये तत्वों के आश्रय से होता है। और वो जो तत्वों का आश्रय होता है वो किसके आश्रय से होता है? वो देवशास्त्र गुरु के आश्रय से होता है। पहला नियम है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान हुए बिना तत्व श्रद्धान नहीं होता। तत्व श्रद्धान हुए बिना आपा प्रकाश श्रद्धान नहीं होता। और आपा प्रकाश श्रद्धान हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अब आप उसमें से देवशास्त्र गुरु हटा दो और आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। नरक में भी नहीं होता, रिंच में भी नहीं होता, किसी भी गति में नहीं होता। पहला नियम है। क्या है पहला नियम? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। ये पहला नियम है, मालूम? अब मैं इस परिपाटी में पढ़ूंगा तो बहस हो जाएगी मूल बात समझ लो, बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान हुए बिना गुरुदेव को भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। सच्चे देवशास्त्र गुरु का अनुसरण करता है, श्रद्धान लेता है, उनका आश्रय लेता है, तब वह सम्यक दर्शन प्रकट करता है। चाहे वह नरक का नारकी है, चाहे वह त्रिंच है। सात तत्वों का श्रद्धान तो बाद में होता है उसको। और फिर आपा पर का श्रद्धान, फिर वो आत्मज्ञान स्वसन्मुखता से प्रकट होता है। क्या कहते हैं वे गणधर? इंद्रभूति से गौतम हुए कि वे परम गुरु भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरु हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो गुरु की महिमा समझाने के लिए बताया अन्य नवाचार। तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए शास्त्रों का रहस्य स्वयं जानकर अन्य को समझाना और भक्ति से उसका प्रचार करना, वह ज्ञानदान है। इसे ज्ञानदान कहते हैं। ज्ञानदान किसको कहते हैं? शास्त्र छपवा देना, बहुत शास्त्रों में दान दे देना, अंग है, एक अंग है। लेकिन पहला ज्ञानदान क्या है? स्वयं पढ़ना। पहला ज्ञानदान क्या है? स्वयं पढ़ना, पढ़ के अन्य को समझाना। पकड़ में मत। यदि पढ़ने और पढ़ाने की परिपाटी रहेगी तो फिर दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो आप अपने आप ही किताबें छपेंगी, जिनवाणी खूब छपेगी, घर घर भी पहुंचेगी, लोग उसको उसकी कीमत से कम करने वाले, उसको दानदाता भी खूब मिलेंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन पहले पढ़ने वाले बनाओ। पढ़ने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, तो दान देने वाले भी मिल जाएंगे। मात्र रुपया दान करना ज्ञान दान नहीं है। ज्ञान दान क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना। और इस भय से पढ़ाना कि मुझसे जिन वचन की अवहेलना ना हो जाए, मैं जिन वचन के मार्ग को अन्य से अन्यथा ना कह दूं। भयपूर्वक, इस भय से कहना कि कोई जो प्ररूपणा करूं उस प्ररूपणा में दोष लगने का भय रहे, ये ज्ञानी को रहता है। और ज्ञानी का एक लक्षण और सुन लो, इन 8 अंगों में ही होता है वो भी, कि कदाचित कोई किसी मत में कोई भाव गलत ज्ञात हो। किसी भी मत में हो सकता है ना, कोई भाव गलत ज्ञात हो। कर्णन युग की बहुत सारी विवक्षाएं हैं, द्रव्य युग की बहुत सारी विवक्षाएं। किसी विवक्षा के संदर्भ में कोई ज्ञान सही प्रकार से ना मालूम हो और किसी अन्य जन के द्वारा वह ज्ञान प्रमाण के साथ, आगम प्रमाण के साथ प्राप्त होता है, तो ये ज्ञानी का लक्षण है कि वो झट उसे स्वीकार कर लेता है। झट, अहो मुझे नहीं पता था, झट स्वीकार कर लेता है, अकड़ता नहीं है। हो सकता है कि 1 घंटा पहले उसने सिद्धि की हो प्रवचन में, अपने उस भाव की जिसको वो सही मान रहा था, और पूरी ताकत से सिद्ध किया हो कि नहीं ऐसा ही है।
और उस 1 घंटे के ताकत लगाने के बाद सभी श्रोताओं के दिमाग में बैठा देने के बाद जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, और पश्चात कोई आकर कहे कि नहीं पंडित जी ये बात तो गलत है, देखो आगम में तो ऐसा लिखा है, तो यहाँ वहां नहीं करते, मायाचार्य नहीं करते, झट स्वीकार लेते हैं। झट कि हाँ मुझे तो खबर नहीं थी, मुझे तो लगा ऐसा है, क्योंकि मुझे मुझे लग रहा था ना वो तत्व ऐसा है, तो मैं उसका प्रतिपादन उसी प्रकार से कर रहा था, वो भाव ऐसा है, तो सुधार कर लेते, तुरंत सुधार कर लेते। ये किसका लक्षण है? ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण है। और यदि कोई स्वीकार नहीं करता है तो धवलाकार कहते हैं कि वह जीव यदि सम्यक दृष्टि हो और स्वीकार ना करे तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, क्योंकि प्रथम भाव आगम है और जो आगम को नहीं स्वीकार रहा वो मिथ्या दृष्टि है। समझ नहीं बात समझ में? तो इस भय से ये भी सम्यक ज्ञान का अंग है। अब क्या कहते हैं कि भय प्रचार के संदर्भ में मैं समझा रहा हूं कि अति अंतर में अति मृदु भाव होता है, भक्ति का मतलब होता है उसमें भय भी निहित है। भय कैसा? कि जो मैं परोरूपणा कर रहा हूं उसमें कोई गलती या त्रुटि ना हो जाए। और ज्ञान का क्षेपशा में कोई हम सर्वज्ञ तो नहीं है, कोई गलती हो सकती है, कोई आपको बतलाए कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, उसको स्वीकार कर लो। एक अंतर में तो स्वयं ने स्वयं को सम्यक ज्ञान का ध्यान दिया। मूल सम्यक नया जो वास्तविक सम्यक दान है वो कौन सा है? प्रकृष्ट जो दान है कि वो जो निश्चय षटकारक भाव है ना, अंतरंग का उपादान, यानी कि इस आत्मा को, निज आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट करवाना, ये वास्तविक दान है जो स्वयं से स्वयं को दिया जाता है। ठीक। तथा बाह्य में अन्य जीव भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करे और भव दुख से छूटे, ऐसी भावना धर्मी को स्वतः ही होती है, आपो आप ही होती है। शास्त्र दान के बहाने अन्य को समझाने अथवा प्रचार करने के बहाने अपनी मान प्रतिष्ठा अथवा बड़प्पन की भावना हो तो वह पाप है। क्या है वह? पाप है। जब गुरुदेव को सभा में ये बात पता चली, ये पंडित प्रवचन करने जाते हैं और लिफाफा लेते हैं, लिफाफा समझते हो? है? धन लेते हैं, तो गुरुदेव ने भरी सभा में इसका क्या कर दिया? पूरी सभा में विरोध कर दिया कि वो सोनगढ़ का पंडित नहीं। क्या कहा? जो धर्म पढ़ाने जाता हो और लिफाफा लेता हो वो सोनगढ़ का पंडित नहीं। तो एक मुमुक्षु ने, एक श्रोता ने पूछा कि गुरुदेव मांगे नहीं पर सभा अपनी मर्जी से दे देवे तो? बोले नहीं, नहीं, अंतरंग में ये भाव रहेगा कि आमुक जगह गया था तो इतने मिले थे और आमुक जगह गया था तो 3100 मिले थे। क्या? कहीं 2100 मिले थे, कहीं 3100 मिले थे। तो अंतरंग में ये परिणाम आए बिना रहता नहीं है कि जहां ज्यादा मिले थे वहां जाऊं, भले ही मांगे नहीं। परंतु जो लिफाफा लेता हो, पैसा लेता हो, वो गणधर की गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं, पढ़ाने का अधिकारी नहीं, उसके मुख से सुनना नहीं। ये गुरुदेव का प्रवचन है, पूरा रिकॉर्डेड। 1 घंटा गुरुदेव इस बात पे बोले, सुनना नहीं, उससे पढ़ना नहीं, वो गणधर की गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं। कौन? वो जो धन लेता हो। पंडित टोडरमल जी ने भी इसका खूब निषेध किया है। और क्या कहते हैं कि जो मान प्रतिष्ठा अपनी प्रचार, शास्त्र स्वाध्याय के प्रचार के बहाने क्या चाहता है? अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता है। कैसे पता लगेगा अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता है? उनको मत सुनो, उनको मत सुनो, आमुक को मत सुनो, आमुक को सुनने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे सुनो। जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, बस मुझे सुनो। अन्य को सुनने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। अन्य को सुनोगे ना तो तुम भटक जाओगे, यहाँ वहां हो जाओगे। अरे ऐसे कैसे भटक जाएगा जी, बताओ भैया, कैसे भटकेगा? वो अनादि से तो भटके ही हो तुम, और क्या भटकोगे? इससे ज्यादा क्या भटकोगे? समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। गुरुदेव ने कभी भी अपनी सभा में ये नहीं कहा कि तुम मेरा प्रवचन सुनते हो तो आमुक का सुन के मत आना। किसी से नहीं कहा, कभी नहीं कहा, बोले ही नहीं गुरुदेव कभी ऐसा। और ज्ञानी कोई भी नहीं बोलता। आपने कभी दादा के प्रवचनों में सुना ऐसा कि तुम मेरे प्रवचन सुनते हो अन्य के मत सुनना? या पंडित जी के प्रवचनों में सुनाओ, सुमत प्रकाश जी के प्रवचनों में सुनाओ, या बाबू जी के प्रवचनों में सुनाओ कि तुम मेरे सुनते हो अन्य की कक्षा मत सुनना, अन्य की सुनोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, भटक जाओगे, यहाँ वहां हो जाओगे। कहा क्या? जो ये शब्द कहे इसका मतलब वो मान प्रतिष्ठा का भूखा है। ये स्पष्ट है, लक्षण है, कषाय का लक्षण है ये। देखो,
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की शरण में जाने से रोकना, ये अन्य बात है, ये अन्य बात है। लेकिन जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने वाले अन्य अपने अपने अन्य साधर्मी जनों को ही सुनने पढ़ने से रोकना, वो ये मिथ्यात का अभाव नहीं करने वाली बात है। अरे विवक्षा नहीं सुनेगा तो परीक्षा प्रधानी कैसे बनेगा, बोलो? परीक्षा कैसे करेगा? सही और गलत की परीक्षा कैसे होगी उसको? ये अमुक बात सत्य है या अमुक बात सत्य है, ये सोचने का विकल्प कहाँ से उत्पन्न होगा? उत्पन्न ही नहीं होगा। समझे नहीं समझे? उसको ये विकल्प ही समझ में नहीं आएगा कि मुझे अमुक को सुनना चाहिए या नहीं अमुक को सुनना चाहिए। ये बात ठीक है कि कुदेव को गुरु को शास्त्र आदि को पढ़ने से रोका जाता है, समझने उस ओर जाने से रोका जाता है। परिपक्व बुद्धि नहीं हो तो शिष्य को रोका जाता है। लेकिन जो साधर्मी जन ही हैं, अपने ही धर्म के भाव को बतलाने वाले हैं, उनसे भी रोकना कि उनको मत पढ़ो, आमुक को मत बुलाओ, आमुक पंडित को मत बुलाओ, आमुक व्यक्ति को मत सुनो। भाई क्यों मत सुनो? क्यों नहीं सुनो? गलत बोलेगा तो जिनवाणी है ना, आगम चक्षु है ना, चक्षु है ना, और तुम्हें उसकी प्ररूपणा में कोई गलती नजर आती है तो तुम रखो ना सामने, तुम सामने रखो, सामने उससे मृदुता से बात करो, उसको पूछो, उसको बतलाओ कि पंडित जी आपकी बात में ये गलती है, हमने तो आगम में ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो ऐसा लिखा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में रखो ना। तथ्य देना नहीं, क्या गलती है ये बताना नहीं, उन्होंने क्या गलत कहा उसका कोई प्रमाण देना नहीं, आपसे आपकी गलती का प्रमाण पूछे उसका जवाब देना नहीं, बस तुम आमुख को मत सुनो। क्यों नहीं सुनो? क्यों नहीं सुनो? बड़े ध्यान से समझना क्या कहते हैं कि जो, देखो क्या लिखा है, गुरुदेव के वचन है, गुरुदेव के वचन से कोट किया है इसको। शास्त्र दान के बहाने, अन्य को समझाने अथवा प्रचार करने के बहाने अपनी मान प्रतिष्ठा, अपनी मान प्रतिष्ठा अथवा बड़प्पन की भावना हो तो वह पाप है, वो धर्म प्रचार नहीं है। और जो पापी होता है ना, वे कभी आपको सही बात बता सकता नहीं, कभी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? जहां उसके मान की पुष्टि होती होगी वो तो बतलाएगा, अन्य भाव नहीं बतलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ज्ञानी का क्या लक्षण है? मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, है ना, पर मुझे तुम रात्रि में भोजन करते हुए देखो, ठीक, तो तुम्हारा मुझ हक है ना ये पूछने का कि भैया आप रात में भोजन करते हैं? ये तो गलत बात है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? है कि नहीं नहीं वो तो सातवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग होता है, आदि आदि, ये तर्क दूं या स्वीकार करूं कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरी कमी है, ये मुझे नहीं होना चाहिए? देखो पहले में पहला, सबसे पहला नियम समझ लो उपदेशकर्ता का। जो वक्ता होता है उसका जीवन सदाचारमय होना चाहिए, पहला, पहले में पहला नियम तो ये वक्ता का कर्तव्य है। यदि वक्ता के जीवन में सदाचार नहीं है, सदाचार किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सदाचार? कि 5 उदंबर फल, 3 मकार, रात्रि भोजन और बाजार के अखाद्य वस्तु है ना जो, उनका त्यागी हो, इतना तो होना ही चाहिए। यदि इतना भी लक्षण, इतना भी गुण नहीं है तो उसे वक्ता बनना ही नहीं चाहिए। और वक्ता बने गणधर की गद्दी पे बैठे, तो ये उसका नियम है, प्रोटोकॉल है ये, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझते हो आप? समझ रहे? हर किसी चीज का एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे ड्यूटी का एक प्रोटोकॉल होता है। तो वक्ता सिर्फ 1 घंटे का वक्ता नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लेना। वक्ता की ड्यूटी सिर्फ 1 घंटे की नहीं होती है, क्योंकि श्रोता वक्ता का अनुसरण करते हैं, वक्ता के आचरण का अनुचरण पालन करते हैं। पकड़ में बात? तो वक्ता की ड्यूटी, वक्ता ऑलवेज ड्यूटी पे होता है, जैसे डॉक्टर ऑलवेज ड्यूटी पे होता है ना। क्या कहा? आधी रात को अगर सो रहा हो तो भी वो ड्यूटी पे है, मालूम या नहीं चले? मालूम? ऑफ ड्यूटी नहीं है। डॉक्टर जब कसम खाता है ना, तो उसमें इस बात को मेंशन किया जाता है वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं रहेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। आपको मालूम, वकील होते हैं, जज होते हैं, ये घर में हमारे शादी थी इस बात की छुट्टी नहीं ले सकते, पता है ये बात? उनका प्रोटोकॉल है ये इस बहाने से छुट्टी नहीं ले सकता कि मेरे रिश्तेदार की शादी थी। आप बीमार है किसी कारण से, असक्षम है, शरीर से असक्षमता है, तो बात तो जुदी है। लेकिन इस बात की छुट्टी नहीं ले सकता कि आमुक रिश्तेदार की शादी में मुझे जाना था या मुझे आमुक रिश्तेदारी निभानी थी। क्या कहते हैं? नहीं, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता। आपकी रिश्तेदारी आपको उसी दिन खत्म कर देनी थी जिस दिन आप जज की गद्दी पे बैठे थे। दोस्ती नहीं रख सकते आप, मित्रता नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि न्याय करना है तुमको। मित्रता रखोगे तो न्याय कैसे करोगे?
कदाचित तुम्हारे मित्र का ही तुम्हारे अदालत में केस आ गया, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? पक्षपात करोगे या नहीं करोगे? मित्र नहीं रखना। पकड़ में बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? वक्ता क्या होता है? ऑलवेज ड्यूटी पे होता है। अब जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, सदाचार नहीं है अर्थात रात्रि भोजन का भी विवेक नहीं है, भक्ष्य भक्ष का भी विवेक नहीं है, उसे वक्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा? उस पक्ष के मान मान के कारण उस पक्ष के क्या करेगा? तर्क देगा कि नहीं वो तो कर सकते हैं, वो तो खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हम अभी कौन सा त्यागी हो गए, अभी हम कौन सा व्रती हो गए, सम्यक दृष्टि भी अव्रती होते हैं, आदि आदि इस प्रकार के कुतर्क करेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? निषेध है पूरा। सदाचार तो पहला क्राइटेरिया है उसका, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक। देखो क्या कहते हैं, मान प्रतिष्ठा बड़प्पन की भावना हो वो तो पाप है, पाप। धर्मी को ऐसी भावना नहीं होती। जो धर्मात्मा होते हैं, जो वास्तविक धर्मी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको ऐसी भावना नहीं होती। धर्मात्मा तो कहते हैं कि अरे, क्या कहते हैं धर्मात्मा? हमारी ज्ञान चेतना ही हमारा कार्य है। हमारी आत्मा तो कहता है वहां बाहर अन्य को बताने का क्या काम है। क्या मतलब है इसका? कि उसको बहुत कुछ कहने की भावना नहीं है, मान प्रतिष्ठा की भावना नहीं है। वो तो कदाचित सभी जीवों को सम्यक ज्ञान प्रकट हो इस भावना से कह रहा है, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़े और सब मुझे सुने, ऐसी कोई भावना नहीं है उसको कि सब सुने और मेरी वाह वाह हो जाए और तालियां बजे और आदि आदि भाव। अन्य जीव जाने तो उसे संतोष हो। किस बात का संतोष हो? कि मुझे जाना या आत्मा को जाना? बोलो, आत्मा को जाना, अपने निज चैतन्य भाव को जाना तो संतोष हो। ऐसा नहीं है, उसे तो अंतर में आत्मा से ही संतोष है। इस बात का संतोष नहीं कि सब जाने, मैंने कहा है, मैंने बोला है, सबने मुझे जान लिया है, सब मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने भी आत्मा को जान के संतोष को धारण किया, तो अन्य जीव भी आत्मा को जाने। कोई नहीं भी जान पाता तो उससे क्या नहीं होता? उससे परेशान भी नहीं होता। लेकिन अन्य जीव जाने इस भावना से ही उस भाव को वह कहता है। ऐसा उस सम्यक ज्ञानी का लक्षण है। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी का ये कोट है। अब पेज नंबर 76 पे श्लोक नंबर 37 सम्यक चारित्र अधिकार की शुरुआत यहाँ से होती है। सो अभी समय हुआ, उसकी चर्चा हम यथासंभव समय पर करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताऊं यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।